इसमें आप कोई ऐसे रेकमेंड करोगे कि ओके ये टाइप के फूड से लाइक दांत बेटर हो सकते हैं, या तो ये टाइप के डिशेस से दांत खराब हो सकते हैं? कौन से ऐसे टाइप के फूड्स है या तो ड्रिंक्स है जिससे दांत या तो बेटर हो सकते हैं या तो खराब हो सकते हैं? बेटर होने का है कि आप फाइबरस फूड खाएंगे, जैसे हम बोलते हैं गाजर खाओ, मूला, एनी फाइबरस फूड। आपके जो दांत है ना, दांत की जो अरेंजमेंट है ना, इट्स कॉल्ड सेल्फ क्लेंजिंग भी है। आप इफ यू सी ओल्ड पीपल डिडंट हैव एनी कैविटीज, वाई? बिकॉज दे यूज्ड टू गन्ना खाते थे, गाजर खाते थे। सेल्फ क्लिनजिंग बोलते हैं। कैविटीज कब चालू होगी? फूड पार्टिकल स्टेइंग ऑन द टूथ सरफेस। सो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि आपका हिसाब से कैविटी कौन सी चीज खाने से होती है? मेरे को लगता है चॉकलेट्स वगैरह हो गए कुछ ऐसे। चॉकलेट इज नंबर 3, अच्छा। नॉट नंबर 1। हाँ। एनीथिंग शुगर अकॉर्डिंग टू मी, maybe? मैं कहूँ शुगर बिगर सब है थेरोटिकली, बराबर है। द वर्स्ट थिंग इज ग्लूकोज बिस्किट। And we have got an NGO called Healthy Smiles. First decade, no decay. पहले 10 साल में कैविटी नहीं होगी तो आगे कैविटी होने के चांसेस बहुत कम है। सो वी BMC चेकअप्स करते हैं, 1,80,000 के फ्री चेकअप्स करते हैं हमारे NGO से, हम करते हैं। मेरा खुद का NGO है, मेरा डेंटल वैन भी है, वो चेकअप के लिए करता हूँ मैं। सो आप देखेंगे ना कि म्यूनसिपल स्कूल में बड़ा बेटा स्कूल में जाता है, छोटा बेटा है 3-4 साल का, मम्मी लेके जाती है स्कूल में लाने के लिए उस बड़े को, उसके हाथ में ग्लूकोज बिस्किट पाए, वो ग्लूकोज खा के जाता है। ग्लूकोज क्यों देते हैं? ग्लूकोज आपकी फिल्स योर स्टमक फास्टर। शुगर है, स्टार्च है, तो बच्चे को भूख नहीं लगती, दूसरा कुछ खाना नहीं मांगेगा। लेकिन बिस्किट जो है उसमें शुगर भी है, सब कुछ, और वो डिजॉल्व नहीं होता है, दांत के अंदर रह जाता है। तो दांत के अंदर रहता है, 20 मिनट के बाद रहेगा तो बैक्टीरिया आ जाते हैं और दांत खा जाता है, कैविटी होती है। सेकेंड इज सैंडविच पोटैटो चिप्स, उससे भी ज़्यादा कैविटीज होती है। पोटैटो चिप्स तो पापड़ जैसा, वो निकालने को भी मुश्किल होता है, कुल्ली करेंगे तो भी नहीं निकलता है। अच्छा, अब कैविटीज फॉर्मेशन के लिए अब कितना आसान है। पोटैटो, अब बोलो बर्थडे पार्टी में जाते हैं बच्चे लोग का, तो पोटैटो चिप्स और दूसरा क्या होता है? जूस होता है, नहीं तो कोलाज होता है। कोलाज में शुगर तो होती है लेकिन कोलाज है एसिडिक, so making it more acidic, so causing more problem, faster problem as far as cavity in younger people. Then comes chocolate dissolve होते हैं। आप, मैं एक स्टडी भी किया कि आप, मैं आपका 4 चॉकलेट खाना है, 5 चॉकलेट खाना है, ऐसा स्टैगरिंग मत करो, अभी खाया बाद में खाया बाद में नहीं। एक बार इतना चॉकलेट खा लो, ब्रश करो, आपको कैविटी नहीं होगी। शुगर प्रॉब्लम होगा वो अलग बात है, लेकिन कैविटी नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है कि कैविटी फॉर्मेशन इज अ फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ हैविंग टूथ, हैविंग फूड विच आर कैविटी फ्रेंडली, बैक्टीरिया फ्रेंडली ऑन द टूथ सरफेस, एंड देन उसके ऊपर एसिडिक कोलाज बिलास लेना। अच्छा, या एल्डर लोग आपकी उम्र के, और वाइन, आजकल तो वाइन सब लोग लेते हैं। डू यू नो व्हाई वाइन एंड चीज हैज कम इन द मार्केट? एंड इफ यू गो ट्रैवल इन द प्लेन, दे गिव, आपको ये देते हैं, कुछ स्नैक्स देते हैं, ड्रिंक्स देते हैं, सूप देते हैं, सैलड देते हैं, खाना देते हैं, डेजर्ट देते हैं, एंड में चीज आता है। क्यों? वाइन इज एसिडिक, चीज इज अल्कलाइन। जब वाइन लेंगे और चीज खाएंगे तो pH ऑफ द सलाइवा न्यूट्रलाइज होता है, तो एसिड से जो इरोजन, इनामल चला जाता है, वो चला नहीं जाएगा। दैट्स द रीजन इट हैज कम लाइक वाइन एंड चीज। तो आपको कोला लेना है तो चीज भी ले लो pH लेवल करने के लिए। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाओ। तो इसमें फिर वाइन और चीज़ जो आप बोल रहे हो, तो उससे भी मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ओनली वाइन लेंगे, एसिडिक कोई अल्कोहल लेंगे। मैं काफ़ी लोगों को मुंह देख के बोलता हूँ कि आप अल्कोहल लेते हैं, और लोगों को तो बोला हाँ, इसलिए इनामल इरोड हो गया है। Okay. अच्छा, अल्कोहल जो लेते हैं ना, आपको पता होगा, वाइन लेते हैं, 5-10 सेकेंड मुंह में रखते हैं। हाँ, राइट। एज इफ दे दांतों को एसिड खिलाते हैं, वो ऐसा रखते हैं बाद में सॉलो करते हैं। वो एक हो गया। बच्चे लोग तो कोला के ऊपर कोला पीते हैं, और यंग
हमको स्लिम रहना है, हमको बताया डायटिशियन ने कि लाइम जूस सुबह पीना है, अगेन इज गुड फॉर मी। लाइम जूस से दांत इरोड हो जाते हैं। लाइम जूस एसिडिक, तो सुबह लाइम जूस नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सुबह क्या कभी भी नहीं पीना चाहिए, एसिडिक हो जाता है, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ओके। और एसिडिक होता है तो इससे दांत पे मतलब क्या इरोड impact ना, होता अभी है? कौन सा भी एसिड कहाँ भी रखेंगे हाँ, तो इरोजन निकल जाता है। तो इरोजन मतलब क्या होता है? दांत का इरोजन इरोजन मतलब में ये क्या आपका होगा? जो इनामल है ना, अभी हाँ। ये आपका इनामल है, समझो ये जो इनामल है ना, हाँ हाँ। वो इनामल अपने आप इरोड है ना, एसिड लगने पर अपने आप खा जाता है। अच्छा, एसिड लगने से दांत के इनामल जो है ना वो खा जाते हैं। तो इनेमल ये इधर लास्ट इनामल वाला नहीं, ना इनामल part दांत जो- के ऊपर जो, अच्छा, दांत के ऊपर दांत वाला। का पहला इनामल होता है। हाँ, ओके। सी टूथ कैसा है, इनामल है, डेंटिन है और पल्प है, हार्ट ऑफ द टूथ। तो ये इनामल का प्रॉब्लम हो जाता है। ओके। फिर डेंटिन एक्सपोज होने पर दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, लोग बोलते हैं ना झंझनाहट होती है, हाँ, इज बिकॉज ऑफ इनामल गॉन। ओके, गॉट इट। सो दैट्स द रीजन पीपल गेट सेंसिटिविटी। एंड आपने बता दिया कि ये सारे फूड ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए, बट ऐसे कौन से आपने बताया फाइब्रस फूड, फाइब्रस वो वाला गाजर वो खाएंगे तो उससे सेल्फ बेटर होगा? क्लींजिंग होता है अभी। हाँ, और है ऐसे कोई बेटर लाइक ये anything खाने which से is fibrous स्ट्रांग बोलोगे, होगा? anything which cleans doesn't stay on the tooth surface is good. ओके। जैसे वो भी बोलते थे ना आपने, जैसे बताया वो गन्ने का जूस होता है, तो गन्ने उसमें का जो जूस, गन्ना गन्ना होता है, खाएंगे तो हाँ, अपने आप क्लीन हो जाते हैं। कौन गन्ना खाता है आजकल? तो अपना हाँ वही। यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री व्हाट हैज हैपेंड, अपन ने क्या किया, प्रॉब्लम क्या अपना कि अपन ने वेस्टर्न हैबिट्स ले लिए, हाँ, यू नो, बर्गर सैंडविचेस ये लिए है। अभी कभी सुना था अपने दादी ने बर्गर खाई है? दे ऑल सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है, नो एक्सरसाइज टू माउथ, वो रह जाता है और फिर प्रॉब्लम। अमेरिका में क्या कह वेस्टर्न हैबिट्स लिए, लेकिन देर इज अ प्रिवेंशिव मेजर्स ना, 6 महीने में जाते हैं, फ्लोराइड टूथपेस्ट के बराबर ब्रश। सो दैट इज बैलेंस हो गया, अपना बैलेंस नहीं इम्बैलेंस हो गया, खाना पीना सब कुछ वेस्टर्न आ गया, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं। मेरा दादी बोलती थी क्या डेंटिस्ट के पास जाना, यू नो, ऑल दो स्टफ वैसा होता है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.